बाप क्या होता है, बाप का साया क्या होता है, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक गरीब आदमी था, वो अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते के साइड में कहीं मेला लगा था। अब बेटे ने मेला देखा तो वो जिद करने लगा कि पापा मुझे मेला देखना है, लेकिन उस गरीब के पास पैसे नहीं थे। वो बोला, बेटे फिर कभी देखेंगे। अगर मैं ये बोतल समुद्र में डाल दूं तो मुझे जेल भी हो सकती है। बहुत बड़ी बात आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ उन माओं के लिए जो दुनिया में सलामत हैं, जिनकी माएँ दुनिया में जिंदा हैं। खुदा उनको सेहत दे और लंबी जिंदगी दे। अगर आपकी माँ जिंदा है तो माँ की कदर करो, माँ की खिदमत करो। और जिनकी जब तक आप सहते रहते हो आपके रिश्ते रहते हैं, जब तक दूसरों के लिए जीते रहते हो आपके रिश्ते रहते हैं। और जब कभी आपने अपने लिए जुबान खोली या फिर अपने लिए थोड़ा सा जीना शुरू कर दिया तो सबसे पहले वही हाथ छोड़कर जाते हैं जिसके लिए आपने सब कुछ किया होता है। वो एक कहावत कहते हैं कि पहला प्यार बुलाया नहीं जाता, तो फिर लोग उस माँ को क्यों भूल जाते हैं जिसकी गोद में पहली सांस लेते हैं? उस बाप को क्यों भूल जाते हैं जिसकी उंगली पकड़कर पहला कदम चलते हैं? उस भाई से क्यों नफरत करते हैं जो दुनिया में सबसे पहला सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा होता है? उस बहन नस्लें बीवियों से चलती हैं, और अगर बीवी अच्छे परिवार की ना हो तो फिर तुम्हारी नस्लों का बर्बाद होना तय है। चेहरों की खूबसूरती में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो किरदार देखना भूल जाते हैं। फिर जब किरदार सामने आता है तो उन्हीं चेहरों से नफरत हो जाती है। जो मोहब्बतों के दावे थे वो नफरतों में बदल जाते हैं। रिश्ते जोड़ते वक्त लोग अमीर, अगर आप अच्छा कमाते नहीं हो, आपके पास दौलत नहीं है, तो आप अच्छे बाप नहीं बन सकते, अच्छे भाई नहीं बन सकते, अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते, अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते, अच्छे प्रेमी भी नहीं बन सकते। अगर आपके पास दौलत नहीं है तो आप अपना सीना चीर कर अपना दिल निकाल के भी लोगों के सामने रख दो, तब भी आप उनके अच्छे नहीं बन सकते। दौलत आज की दुनिया। एक बेटा अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ मुझे तेरे हक अदा करने हैं, तूने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तेरे बड़े एहसान है, मुझे तेरे हक अदा करने हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटे दुनिया का हर माँ बाप अपनी औलाद को पालता है, मैंने भी तुझे वैसे ही पाला है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन बेटी को ससुराल में इज्जत तब मिलती है जब उसका शौहर उसकी इज्जत करता है। अगर मैं अपनी बीवी की इज्जत नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले क्या इज्जत करेंगे? एक बाप अपनी बेटी को पालकर किसी गैर के हवाले इस भरोसे पर नहीं करता कि वो उसे अपने पैर की जूती समझेगा। वो इस भरोसे पर करता है कि वो मेरी तरह उसे सर का ताज समझेगा। उसकी सेहत दामाद को ससुराल में थोड़ा सा सुनने को मिल जाए तो ससुराल जाना ही छोड़ देता है। उस बहू का क्या जो रोज रोज जलील होने के बाद भी फिर भी रिश्ते निभाती है। मोहल्ले में किसकी बेटी भाग गई है सबको पता होता है, लेकिन किस गरीब की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है ये किसी को पता नहीं होता। बड़ा शौक होता है हमें पर्दे उठाने का, दूसरों की खबर रखने का। अच्छा, जो खबर हमें रखनी चाहिए वो खबर नहीं रखते। पता होगा कि मोहल्ले में किस घर की हरकतें गलत हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि मोहल्ले। जिंदगी की शुरुआत ऐसे से हुई है, पहले सूरज, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सगाई, फिर शादी, फिर ससुराल, फिर सासू माँ, फिर ससुर जी, फिर सालो, फिर साली, और लास्ट में